Hello everyone, I'm Professor Sianand Mehta. Uh, in this video, I'm solving question 2A of September 25, जो कि sum of years of digits method पे आया था. And also before starting the question, मैंने question 5B तक पेपर सॉल्व कर लिया है. एंड ये सोल्यूशन मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ. मैं आगे नहीं जा पाया बिकॉज आई गॉट caught up in some work. अर्लियर मैंने प्लान किया था कि मैं पूरा सॉल्व करके वीडियो बनाऊंगा, बट स्टिल जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं या आप मुझे कुछ बोलोगे तो मैं वैसे वैसे सॉल्व करके वीडियो डालूंगा. तो फर्स्ट वीडियो इज ऑन दिस डेप्रिसिएशन क्वेश्चन. पहले इसको रीड करते हैं. क्वेश्चन ने दिया है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मशीनरीज हेल्ड बाय अ फर्म. परचेज डेट दी M1 की, M2, M3, परचेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ दी है. बट इधर यूनिक क्या है कि इधर सम ऑफ यर्स डिजिट्स मेथड बनाने बोला है, सम ऑफ यर्स डिजिट्स मेथड यूज करने बोला है. जनरली ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड जब होता है ये सब दिया जाता है इनपुट्स, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर पाते हो, वो इजी सम हो जाता है. बस इन्होंने मेथड चेंज कर दिया. ठीक है, आगे क्या दिया. ऑन 1st April 24, M1 machine has become obsolete and has been sold for 1,34,000. M1 को बेच दिया 1,34,000 पे. On the same date, estimated useful life remaining of the M2 machine is reassessed at 3 years with 10,000 as scrap value. M2 का लाइफ रीअसेस किया, स्क्रैप वैल्यू भी रीअसेस किया. मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोला है, मशीनरी डिस्पोजल बोला है. फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 एंडिंग का अगर आपको बनाना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 1 अप्रैल 23. उसके लिए सारी मशीन स्पेशली M1, सारी क्या है, दो ही, M1 और M2, इनका 1 अप्रैल 23 तक का डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा. उसके बाद ही तो आप आगे सॉल्व कर पाओगे. 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट करोगे ना, तभी तो आप ये अकाउंट बना पाओगे 30 ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 का. ठीक है, तो उसके लिए चलो सीधा सम पे जाते हैं. सोल्यूशन दिखाता हूं मैं आपको. पहला, M1 11 लाख का परचेस वैल्यू था, 20,000 का स्क्रैप वैल्यू था. सम ऑफ यूजफुल लाइफ इसका 8 ईयर्स दिया था. तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड से अगर 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, कौन से 3 ईयर्स, 1 अप्रैल 20 को बाय किया था तो 2021, 21, 22, 22, 23 तक. क्यों? क्योंकि मुझे 1 अप्रैल 23 का तक का डेप्रिसिएशन चाहिए. ठीक है, तो वहां तक का 3 ईयर्स का मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा. अगर तो कैसे निकालूंगा, परचेस वैल्यू से स्क्रैप वैल्यू माइनस करना रहता है हर सम में, अनलेस आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज डायरेक्टली दे दे. जैसे अगर ओरिजिनल कॉस्ट या WDV में अगर परसेंटेज दे दिया डायरेक्टली तो डायरेक्टली वो परसेंटेज यूज करो. नहीं दिया तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करो. इस अमाउंट को बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्योंकि यही अपने को डेप्रिशिएट करना है. ना इससे 1 रुपया ज्यादा, ना इससे 1 रुपया कम. ठीक है, क्यों? क्योंकि 11 लाख आपने आज स्पेंड किया है, 20,000 यूजफुल लाइफ के एंड पे वापस मिल जाएगा, तो इतना ही बचेगा ना आपका. नेट एक्सपेंस तो उतना ही है, उतना ही डेप्रिशिएट करोगे. ठीक है, ये वैल्यू लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 8 + 7 + 6. क्यों? 2021 का 8, अगर सिर्फ 2021 का करता तो 8, 21, 22 का 7, 22, 23 का 6. डिवाइड किया 36 से, क्योंकि सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड में अगर आपने पढ़ा हो तो डिनोमिनेटर में सारे इयर्स का सम का टोटल आ जाता है. तो उसका कैलकुलेशन है n, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला मैथ्स का अगर आपको याद हो तो n+1 डिवाइड बाय 2, यानी 8 × 9/2 जो कि 36 आ रहा है. वैसे नहीं भी आ रहा है अगर आपको तो कैलसी पे कर सकते हो आप. 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 36 आएगा. ठीक है, तो इसका डेप्रिसिएशन निकाला 23 तक का टोटल, जो कि आया 6,30,000. फिर 23, 24 का निकाला, वही नंबर 1080 × 5/36. इधर 6 तक हो गया था, ये न्यूमरेटर में 6 तक ले लिया था, तो नेक्स्ट ईयर हो गया 5/36. ओके, फिर M2 पे आते हैं. इसका परचेस वैल्यू था 9,40,000, स्क्रैप वैल्यू था 40,000 और 8 ईयर्स का इसका भी लाइफ था. तो 1 अप्रैल 23 तक का मुझे तो वैल्यू ढूंढना है, तो और इसको बाय किया था 1 अप्रैल 22 में, यानी एक ही ईयर हुआ है. तो एक ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला इंटू 8/36 करके, वो आया 2 लाख रुपीस. ठीक है, फिर 23, 24 का अलग से निकाला. अच्छा, इसका एस्टिमेट्स कब चेंज हुआ है? 1 अप्रैल 24 को हुआ है.
तो उधर तक कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो उधर तक 9 लाख वही जो ऊपर था 940 माइनस 40, इधर 8 आ गया था तो इधर 7/36 आ गया, तो शेयर का डेप्रीसिएशन आ गया 1,75,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर एस्टिमेट चेंज हो गए, ओरिजिनल वैल्यू था 9,40,000 वो ले लो, 2 ईयर आप डेप्रीशिएट ऑलरेडी कर चुके हो, फर्स्ट ईयर में 2 लाख किया, वो 2 लाख इधर माइनस किया, सेकेंड ईयर में 175 किया, वो 175 इधर माइनस किया, यानी इसके बाद जो वैल्यू आएगा वो बचा हुआ बुक वैल्यू होगा, उसमें से अब नया स्क्रैप वैल्यू 10,000 है तो उसको माइनस किया, और इसके आगे यूजफुल लाइफ कितना है 3 इयर्स, तो इंटू 3/6, 3/6 कैसे आया, 3 + 2 + 1 is 6, तो डिनोमिनेटर में आ गया 6, तो इस ईयर का डेप्रीसिएशन आया 2,77,500। ठीक है, फिर 24-25 का डेप्रीसिएशन, उसका तो वैल्यू परचेज वैल्यू 8,10,000 था, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया था, और 5 इयर्स का यूजफुल लाइफ था, तो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 5 से 1 तक का सम जो कि आता है 15, तो अमाउंट हो गया 2,70,000। अब इधर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट में सिर्फ उसका ओरिजिनल कॉस्ट आता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 23 जब बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, तो उधर तक कौन सी दो मशीन एग्जिस्ट कर रही है, M1 और M2, इन दोनों का सम कितना हुआ 20,40,000, तो मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 20,40,000 से मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, मुझे 1 अप्रैल 23 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो M1 को देखो, M1 इज 6,30,000, इधर तक का डेप्रीसिएशन वो ले लो, मैंने कैलकुलेट किया था ना 1 अप्रैल 23 तक का डेप्रीसिएशन, तो 6,30,000 और इसका 31 मार्च 23 तक का 2 लाख, तो इन दोनों का मिला के बेसिकली 6,30,000 प्लस 2 लाख, तो ये हो गया 8,30,000। ठीक है, क्लियर। फिर 23-24 का डेप्रीसिएशन, अब 23-24 में दोनों थे, M1 का हो गया 1,50,000 आया था और M2 का आया था 1,75,000, इन दोनों को मिलाओगे तो अमाउंट हो जाएगा 325, 150 प्लस 175 इज 325। फिर और नीचे जाते हैं, नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, अब 1 अप्रैल 24 को हम इसको सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो दोनों में से मशीनरी अकाउंट में से पहले तो बैलेंस इसका भी ब्रॉट डाउन किया, अब सेल कर रहे हैं तो दोनों में से मशीनरी अकाउंट में से उसका ओरिजिनल कॉस्ट निकाल लो, जो कि 11 लाख था M1 का, ये निकाल लिया, कहां डाला, मशीनरी डिस्पोजल में डाला। फिर सेल कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से उसका अब तक का डेप्रीसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालेंगे, से 780 कहां से आया मुझे देखो, 630 इसका 23 तक का डेप्रीसिएशन 1 अप्रैल 23 तक का, फिर 23-24 का 150, दोनों मिला के हो गया 7,80,000, तो यहां से ये अमाउंट निकाला, दोनों को डाल दिया मशीनरी डिस्पोजल में, 11 लाख इधर आ गया, 780 इधर आ गया। फिर क्वेश्चन ने दिया था इसको सेल किया फॉर 1,34,000, तो इधर आ गया बाय बैंक, और बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरा प्रॉफिट या लॉस। इसको हम लोग वर्किंग से भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट इधर जरूरत नहीं है, नो नीड, तो डायरेक्टली मैंने बैलेंसिंग फिगर ले लिया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,86,000। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, चलो M1 की कहानी खत्म, अब M2 पे जाते हैं। M2 तो था पूरे ईयर 24-25, 2,77,500 इसका डेप्रीसिएशन हुआ, 270 इसका डेप्रीसिएशन हुआ, यानी 5,47,500 इन दोनों का डेप्रीसिएशन हुआ मिला के, तो उस ईयर में डेप्रीसिएशन डाल दिया प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में। फिर इसका बैलेंस कैरेट डाउन निकाला, बैलेंसिंग फिगर उसी को नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ दिया, और बस यहाँ पे परचेज किया था इसको 1 अप्रैल 24 को, तो टू बैंक आ गया 8,10,000, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 17,50,000। ये क्रॉस चेक भी हो सकता है कि इसमें सिर्फ अभी M2 बची है, तो 940 इसका और 810 इसका, इन दोनों का सम होना चाहिए, तो 1750 आता है, तो वही दिख रहा है वहां पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल शॉर्ट क्रिस्प एक्सप्लेनेशन था ऑफ दैट क्वेश्चन। उसके अलावा भी मैं ट्राई करता हूँ और भी क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन का वीडियो भेजने का, बट प्लीज टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करो, मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो PDF वगैरह के बारे में नोटिफाई करता रहूंगा, एंड ऑल्सो आई विल बी स्टार्टिंग विद इंटर सीरीज वेरी सून, तो या डू सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक द वीडियो। ओके, चलो बाय।